find the zeros of t square minus 15 and verify a relationship between zeros and coefficient. जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड उसको वेरीफाई करना है और इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको क्या करना है, तो जो भी इसमें पॉलिनॉमियल दिया रहेगा उसी का हम फैक्टराइज पहले करते हैं टू फाइंड द जीरोज। यानी जीरोज फाइंड करने के लिए जो भी पॉलिनॉमियल दिया रहेगा हम उसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसी का इसको फैक्टराइज करते हैं उसी को। तो यहाँ जो भी लिखा है तो उसको हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे कि आपको क्या हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन लिखिएगा। इसके बाद यहाँ जो पॉलिनॉमियल दिया गया है उसको आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 15, जो भी दिया रहेगा आप उसको ऐसे लिखेंगे। टी स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 15 हो गया, और इसको क्या है इक्वल टू जीरो मान लेंगे। क्या मानेंगे, इक्वल टू जीरो मान लेंगे। क्यों मानेंगे, देखिए पॉलिनॉमियल इक्वल टू जीरो नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको जीरोज फाइंड करना है इसके पॉलिनॉमियल के तो इसको इक्वल टू जीरोज रखना होता है। चलिए तो हमने क्या है टी स्क्वायर माइनस 15 यहाँ इक्वल टू जीरो रख दिया, सीधा इसको हम ट्रांसफर उधर कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या है स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी इक्वल टू हो जाएगा आपका यानी प्लस माइनस हो जाएगा आपका अंडर रूट ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 15। देखिए किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके दो वैल्यू होते हैं। इसी चीज को देखिए जो हमने यहाँ लिखा है कि t इक्वल टू प्लस माइनस 15, इसका मतलब ये होता है कि t के दो वैल्यू हैं, एक तो प्लस अंडर रूट 15 और दूसरा है माइनस अंडर रूट 15। यानी t की वैल्यू क्या हो गया, t की वैल्यू हमें ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो अंडर रूट यहाँ हम 15 लिख सकते हैं प्लस 15 वाला, और फिर दूसरा हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस क्या है अंडर रूट यहाँ 15 हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके t के दो वैल्यू आएंगे, दो जीरोज आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के की डिग्री 2 होती है तो इसके दो जीरोज भी आते हैं। तो हम जो ये दो जीरोज आए हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। चलिए हम एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या है बीटा मान लेते हैं। क्या हो जाएगा कि हम यहाँ लिखेंगे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका यहाँ अंडर रूट 15 हो जाएगा, और दूसरा बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ये माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या है जीरोज को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ये हो गया क्या है, इसके जीरोज आपको तो मिल गए। ठीक है, अब आपकी बारी आती है कि इसके यानी वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके जो कोफिशिएंट है और जीरोज है उनके बीच में क्या है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो क्या होता है कि देखिए कोई भी, क्योंकि जो ये दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब क्वाड्रेटिक, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसका फार्मूला लिखे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए देखिए यहाँ लिखा है कि टी स्क्वायर और माइनस यहाँ लिखा है 15। थोड़ा देर के लिए हम इसको आप ऐसे मान लेकर के ऐसे लिख दे कि टी स्क्वायर प्लस यहाँ जीरो क्या लिख दे, जीरो टी लिख दे, और यहाँ हम प्लस यहाँ फिर माइनस यहाँ लिख दे कितना 15 लिख दे। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टी 0 इंटू टी करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बी एक्स और प्लस यहाँ सी, इससे कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्या है, ये पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इससे अगर हम कंपेयर करें इस चीज को यानी इस पॉलिनॉमियल को, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम 1 रख दें तो ए की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, इससे ये मिला कि आपको a इक्वल टू यहाँ 1 मिल गया, ठीक है, फिर b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो गया, फिर c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ माइनस 15 हो जाएगा। तो c इक्वल टू माइनस कितना हो गया आपका ये 15 हो गया। इस तरीके से हमें क्या है a b और c की तीनों की वैल्यू मिल गई। अच्छा, जब a b c की तीनों की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या है, अब इसमें जो यानी जीरोज का सम होता है वो निकाल लेना है, और जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों की वैल्यू हमें वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, तो देखिए सम ऑफ जीरो जो होते हैं अल्फा और प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए होता है। ये होता है क्या है सम ऑफ जीरोज, यानी हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देनी है, फिर यहाँ बी की वैल्यू रख देनी है और ए की वैल्यू रख देनी है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ मिल ही गया है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ अंडर रूट क्या है 15 है, तो यहाँ रखेंगे अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है प्लस है तो प्लस लगाइए, और बीटा वैल्यू कितना है माइनस अंडर रूट 15 है, तो हमें यहाँ माइनस अंडर रूट कितना रख देना होगा, यहाँ 15 रख देना होगा। ठीक है, तो हमें क्या है अंडर रूट 15 रख देते हैं इस तरीके से। ठीक, और यहाँ इक्वल लिखा है बीच में तो इक्वल लगाइए,
इसके बाद क्या करना है, यहाँ b माइनस बी बाई ए लिखा है, तो b वैल्यू कितनी है, यहाँ 0 है, तो यहाँ आप 0 रखिए, और अपान क्या है a, एक वैल्यू कितनी है यहाँ, आपको यहाँ 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो b माइनस बी बाई ए होता है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, प्लस अंडर रूट 15 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 15 है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ये 15 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा कि अंडर रूट ए भी 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया, और इक्वल टू यहाँ अच्छा 0/1 है, तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/1 ये कोई नंबर है तो वो 0 हो जाता है, इस तरीके से 0 हो गया। अब देखिए प्लस नेगेटिव क्या है, ये प्लस अंडर रूट 15 है, और यहाँ माइनस अंडर रूट 15 है, ये आपका हो जाएगा कितना, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इधर भी 0 और इधर भी 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा LHS, और इसको टू हो जाएगा आपका RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी क्या होगा, इसका जो सम आपने निकाला क्या होगा, दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये इस तरीके से इसका सम प्रूफ हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोडक्ट प्रूफ कर देना है, कि यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C बाई ए होता है। ये आपको लर्न रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, C बाई ए होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि C वैल्यू कितनी है, यहाँ -15 है, और एक वैल्यू यहाँ 1 है। अल्फा वैल्यू कितनी है, इतना है, बीटा वैल्यू इतना है, तो अल्फा वैल्यू हम रखेंगे, अल्फा वैल्यू क्या है, अंडर रूट यहाँ 15 है, तो अंडर रूट यहाँ क्या है, 15 रख देंगे। फिर यहाँ n2 है, तो n2 मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, और बीटा वैल्यू कितने हैं, यहाँ माइनस कितना है, अंडर रूट यहाँ 15 है, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ C बाई ए, और C बाई ए मतलब C वैल्यू कितनी है, C वैल्यू यहाँ है, आप देख रहे हैं यहाँ है -15, यहाँ क्या होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक, -15, और एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू यहाँ देखिए 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक, ये 1 हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा और कलर अच्छे से कर देते हैं। तो ये इस तरीके से अल्फा बीटा वैल्यू हो गई, C की वैल्यू हो गई, और एक वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके क्या हो गई, अच्छा देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो आप एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर अंडर रूट ए से मान लीजिए a है, फिर अंडर रूट a है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये आपका a हो जाता है। मतलब अगर कोई स्क्वायर रूट में कोई नंबर है, और उसी नंबर का क्या है मल्टीप्लाई, यानी स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट a, तो जब दो स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई होता है, तब क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट क्या है, वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट क्या होगा, ये 15, और ये फिर अंडर रूट 15, तो सिर्फ हो जाएगा आपका 15, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा, ये 15 -15 हो गया, ठीक है। तो हम थोड़े यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, और इक्वल टू -15/1 इसको तो -15 ही होगा, तो ये -15 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से क्या है आपका, ये हो गया, यानी देख रहे हैं दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इसका जीरोज फाइंड करना था, तो जीरोज यहाँ देखिए ये मिल गया, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, और क्या है इसमें प्रूव करने को कहा कि वेरीफाई, यानी प्रूव करने को कहा था कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट यानी जीरोज क्या है, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए, और क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी C बाई ए, हमने दोनों को प्रूव किया, और ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन होगा जिसमें वेरीफाई करने को कहेगा और जीरो फाइंड करने को कहेगा, तो हम उसको इसी तरीके से करते हैं।